आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, पहले उसमें हमने आई फ्लूइड क्लासिफिकेशन की, जो पहले इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन किया था, और इस लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि आइसोटोनिक होता है और इसके साथ साथ फिर हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होता है। तीन किस्म के होते हैं। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि जैसी आपकी बॉडी की सेल्स हैं, वो जो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन भी किया था कि इसमें क्या फर्क है, जैसी बॉडी की सेल्स है उसी उनकी कंपोजिशन है। ठीक है, जितने सल्यूट्स आपकी सेल्स में होते हैं, ह्यूमन बॉडी की सेल्स में, उतनी ही सल्यूट्स इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें आइसोटोनिक में होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, इसकी बेस लाइन क्या है? आइसोटोनिक, हमारे पास जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो 0.9% होता है। इससे आप ऊपर जाएंगे तो हमारे पास फिर क्या है? 3%, 5%, 10%, 25%। 25% ये आपके पास हाइपोटोनिक होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, एज कंपेयर टू दिस वन ज्यादा होती है, तभी इसमें क्या शो कर रहा है? 3% शो कर रहा है। 3% का क्या मतलब है कि 0.9% से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 5% है। 3% में भी हमारे पास सॉल्वेंट आते हैं, फ्लूइड्स आते हैं, 5% में भी आते हैं, जैसे डेक्सट्रोज है। 10% और 25% में हाइपरटोनिक जैसे कंपोजिशन आते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसे नीचे जाइए, आपका बेस लाइन है, इसे आप नीचे जाए, उसको क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि आपकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम होती है। ऐसे ही आपको नजर आ रहा है, जैसे आपका 0.9% से आप बेस लाइन से नीचे आएंगे तो 0.45 है। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया कि आपका जो 0.9% का हाफ हो गया। ठीक है, इसको हाफ बोलते हैं। अब 0.33% आएंगे तो इसका क्या होगा कि आपका ये 1/3 हो गया, ये 1/3 आपका आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसे नीचे जाएंगे तो आपका ये 1/4 आएगा। समझ आ रही है? 1/4 की क्या मतलब है कि ये 0.5% आप 9 को डिवाइड करेंगे बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 0.45 हो गया। बाई 3 करेंगे डिवाइडेड बाई 0.33 हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.25 कंसंट्रेशन होगी, और इसकी किस किस्म की कंडीशन में आपके पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ कंडीशन में फिर आप इनको लगवा सकते हैं। क्या होता है, जैसे पहले डिस्कस किया कि हाई ऑस्मोलरिटी देन द ब्लड। अब इसमें क्या होता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात जब हम करते हैं तो इसमें से वाटर जो होता है, काज वाटर टू मूव फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या होता है, जो आपका सेल से वाटर है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, या हमारे पास क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जितने भी हमने पहले डिस्कस किया था उसमें ये होता है। अब जब वाटर सेल से बाहर आएगा तो क्या होगा? ये मैंने एग्जाम्पल में शो किया। वाटर ये नॉर्मल सेल्स है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि नॉर्मल सेल्स आपका शो कर रहा है। अब ये इससे वाटर बाहर चला गया तो ये आपका श्रिंक हो गया। सेल्स को देखिए, ये नॉर्मल है सेल्स, और ये आपका सेल्स श्रिंक हो गया, तो ये इसमें ये कंडीशन होती है। अब आइसोटोनिक में क्या होता है कि आइसोटोनिक में इक्वल ऑस्मोलरिटी होती है एज द ब्लड। पहले भी हमने इसको जिक्र किया कि आपकी जो ऑस्मोलरिटी है या सल्यूट कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी वो सेम होती है। वाटर विल इक्वली ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ द सेल। वाटर क्या होगा कि आपका जो सेल्स है वो उसके अंदर अनसाइड द सेल्स, या जो आपके एक्सटर्नल सेलुलर स्पेस है इंटरस्टिशियम या वेसल्स में, वो सेम होगा। और ये किस काम आता है कि आपका जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट होती है, आपकी जो मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड होती है या आपकी रिप्लेसमेंट होती है, तो उसको क्या है कि फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए आप आइसोटोनिक फ्लूइड लगाते हैं। इसके अलावा इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है कि जब आप इसको लगाएंगे ज्यादा, ये जो हम आम कंडीशन में बात करें, ये साइड इफेक्ट्स की बात करें कि अगर आप ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, एक तो ये होती है कि मेडिकल कंडीशन होती है तो उसमें तो आप फिर लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लगाएंगे तो ये कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या होगा कि अगर आप ज्यादा लगाते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आप बजाय इसको, जैसे हमारा एक टिपिकल माइंड सेट होता है कि जी थोड़ा सा कोई मसला है तो वो कहते हैं जी ड्रिप लगाएं, उसको देख के अगर उसमें कोई फ्लूइड्स की कमी है तो तब लगाएं। फ्लूइड्स की कमी नहीं है, कोई बजाय कोई इस तरह की कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही, आप लगा रहे हैं तो उसमें फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है, तो उसमें क्या हो सकता है कि और चांसेस हो सकता है कि एडिमा वगैरह की स्वेलिंग हो सकती है। ऐसे ही फिर लोअर ऑस्मोलरिटी हाइपोटोनिक की बात करें, लोअर सल्यूट है, इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ह्यूमन सेल्स कम होती है। इसमें क्या होता है कि वाटर फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर मूव कर रहा होता है। ठीक है,
क्या होता है? मूव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर में आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस आता है और वेसल्स आते हैं, उससे क्या होता है कि सेल्स की तरफ मूव कराते हैं। जब सेल्स की तरफ वाटर जाएगा तो क्या होगा? सेल्स फूल जाएगा, स्विलिंग हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स की रप्चरिंग हो सकती है, सेल डैमेज हो सकती है, सेल की डेथ हो सकती है। जब डेथ होगी तो फिर क्या होगा? उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या आपका जो नॉर्मल सेल्स की कंडीशन है वो जब डैमेज हो जाए तो आपकी ऑर्गन डैमेज होने की, सेल्स हो गया फिर टिश्यू, इस तरह से फिर डैमेज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और आपको इसका काफी भुगतना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि एसोटानिक में हमारे पास क्या है, 5% डेक्सट्रोज है। 5% डेक्सट्रोज क्या होता है, क्या हो सकता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये किस कंडीशन में? ये हमारे पास एसोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा? 5% डेक्सट्रोज में ये आइसोटोनिक है, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों रहेगा? नॉर्मल क्यों रहेगा? अगर हम ये इसको शो कर रहे हैं ये 5% है तो 5% में आपको कौन सा फॉल कर रहा है? हाइपर। हाइपर क्या आ रहा है ना, ये वाला है ना, आप इसको देखें ना, ये हाइपर है, क्या होगा निशान? ये हाइपोटोनिक है। लेकिन ये एक वायद ऐसा 5% एक्सट्रोज है कि वो हाइपोटोनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्या होता है कि जो आपका जब ये बॉडी सेल्स में जाता है तो ये मेटाबोलाइज हो जाता है। मेटाबोलाइज होने के बाद ये फ्री वाटर में सेल्स में मेटाबोलाइज हो जाता है, फ्री वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री वाटर में, ये फ्री वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये एसोटोनिक ही रहेगा। अब फ्री वाटर का क्या काम है? जब फ्री वाटर होगा तो बॉडी में आपके जितनी भी वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका आरएल है या आरएलडी है, ये आपका एसोटोनिक है। ये पहली क्लासिफिकेशन में हमने जिक्र किया था कि क्रिस्टलाइट की जितनी भी है वो आपका क्या होगा कि क्रिस्टलाइट में फॉल कर रहा है। हमने क्या कहा था कि एक कोलाइड्स होता है बेसिस ऑफ कंपोजिशन, एक आपकी क्रिस्टलाइट है, तो क्रिस्टलाइट में ये फॉल कर रहे हैं, एसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन की अगर आप इसको बात करें, ये आपके पास सेल्स है, ये आपके पास कंसंट्रेशन होगी कि ये हाइपर है। ठीक है, अगर एसोटोनिक की बात करें, ये आपके पास सेल्स है, ये एसोटोनिक हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है? हाइपरटोनिक है, इसमें जो आपकी वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। इसकी हम बात करें, ये सेल है, इसमें कम होगी। ये क्या शो कर रहा है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसमें क्या है? हायर देन नॉर्मल। ठीक है, समझ आ रही है? इसमें एसिटानिक में आरएल आरएलडी भी आ रहा है। ठीक है, आप इसको एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि आपके पास आरएल कौन सा है, ठीक, आरएल कौन सा है, फिर आप इसको डिस्कशन भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये आरएल है। ठीक है, ये आरएल है। नॉर्मल सेलाइन भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन है, ये नॉर्मल सेलाइन है। ये आपके पास डेक्सट्रोज वाटर वाला है। ठीक है, अभी डेक्सट्रोज वाटर है, समझ आ रही है? ये आपके पास हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक आपका कौन सा होता है? हाई वाला हाइपरटोनिक 25%। ये किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं? जब शुगर लो, जो शुगर लो हो, जब आपका क्या है हाइपो में बंदा चला जाए तो उस कंडीशन में फिर आप हाइपरटोनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरटोनिक की 20 ml की उसमें आता है, हेडलेट में आता है। ठीक है, अब इसको आईवी स्लोली लगा सकते हैं, लगाने के इमरजेंसी कंडीशन में इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है डेक्सट्रोज 5% प्लस 0.9%। ये क्या होगा, किस में फॉल कर रहा है? क्यों नहीं जी, इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा। ये आपके पास 5% है, 0.9% कंसंट्रेशन वाला, ये कहां पे फॉल करेगा? ये जब आपका ये टॉप वाला है, टॉप वाला आपने इसी को कंसिडर करना है। और ये किस में आ रहा है? हाइपरटोनिक में आ रहा है। ठीक है, हाइपरटोनिक आप इस पे कर। आज इसके अलावा आपके पास एक और भी हो सकता है, 5%, 0.45%, ये भी डेक्सट्रोज में आता है। ये किस में शो करेगा? ये भी आपका जो है हाइपर में शो करेगा, हाइपर में शो कर सकते हैं। 5%, 0.9
नॉर्मल सेलाइन, ये 0.9% क्या है, नॉर्मल सेलाइन, ये डिस्टोज है 5%। जब आपका हाइपर है तो फिर ये हाइपर में आ रही है। वाहिद आपके पास मैंने एक्सेप्शन केस बताया कि इसमें है 5% डिस्टोज में, जब ये आइसोटोनिक में फॉल कर रहा है। क्यों कर रहा है कि जब ये सेल्स में जाता है, सेल्स में ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, मेटाबोलाइज होने के बाद ये फ्री वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ये वाहिद आपका है कि आपका है 5%, लेकिन ये फिर भी आइसोटोनिक फ्लूइड में फॉल कर रहे हैं, ठीक है फ्लूइड। इस तरह से ये आपके पास है, आ रहे हैं। तो हाइपोटोनिक में भी 0.5% में भी आपका आ रहा है, ये वाला आ रहा है, लेकिन इसका जो टॉप है वो 5% है, वो हाइपोटोनिक में। इसमें आपका जो कुछ ऐसी फ्लूइड्स भी हमारे पास है जो 0.5 में हाफ नॉर्मल सेलाइन उसको बोल सकते हैं, या उसको क्या करते हैं, हाफ नॉर्मल सेलाइन, वो हमारे पास होगा 0.5 है, वो हाइपोटोनिक में आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।